हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिटी एंजियोग्राफी के बारे में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि सिटी एंजियोग्राफी हम क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिटी एंजियोग्राफी के बारे में एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें होती हैं वो बताऊंगा। बेसिक इंटरप्रिटेशन इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा, करके भी बताएंगे कि क्यों करते हैं। अभी पहले आपको बेसिक सी चीज़ें पता हो कि सिटी एंजियोग्राफी क्यों किया जाता है, करने का रीजन क्या होता है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी एंजियोग्राफी। जब आपको पता होगा कि सिटी एंजियोग्राफी क्यों करते हैं तो आप मशीन पे, किसी भी मशीन पे ऑल ओवर इंडिया किसी भी मशीन हो आप कर लोगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि सिटी एंजियोग्राफी करते क्यों हैं। बस उनको ये चाहिए कि मैं कंसोल पे बैठ जाऊं और जिसने बता दिया कि आप यहाँ से यहाँ तक प्लानिंग करके मशीन चला दो। मशीन आपने केवल नहीं चलानी है, मशीन तो कोई भी चला लेगा। बड़ी बात होती है उसको समझना, पैथोलॉजी क्या है, करते क्यों हैं। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, अगर पूछ लो उनसे कि भाई सिटी एंजियोग्राफी करते क्यों हैं, उनको यही नहीं पता। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। सिटी एंजियोग्राफी के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें हैं मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ एंजियोग्राफी कि कितने टाइप के एंजियोग्राफी होते हैं। पहला अपना आता है कार्डियक एंजियोग्राफी, दूसरा सेरिब्रल एंजियोग्राफी या इसको हम ब्रेन एंजियोग्राफी भी कहते हैं, ब्रेन एंजियो भी कहते हैं। तीसरा पल्मोनरी एंजियो, चौथा रीनल एंजियोग्राफी, पांचवा अपर लिम एंजियोग्राफी एंड सिक्स है अपना लोअर लिम एंजियोग्राफी और पेरिफेरल एंजियोग्राफी, है ना। एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी बोलते हैं इसको, पेरिफेरल। उसके बाद आता है अपना सातवां नेक एंजियोग्राफी एंड आठवां आता है एब्डोमिनल एंजियोग्राफी, एंजियोग्राम जो भी हो। आप एंजियोग्राम भी बोल सकते हो, एंजियोग्राफी भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये 8 टाइप के जो होते हैं ना अपने एंजियोग्राफी होती है। कहीं भी चले जाओ, इससे अधिक आपको देखने को एंजियोग्राफी नहीं मिलेगी कहीं भी। यही होते हैं 7-8 जो भी है। अब आपको पता हो कि एंजियोग्राफी करते क्यों हैं, तभी तो आप इंटरव्यू में अगर कहीं जाते हो, आपसे वहां पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कितने टाइप के एंजियोग्राफी है। तो आपको अब ये पता लग गया यहाँ से कि कितने टाइप के एंजियोग्राफी होते हैं, आप बता दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि एंजियोग्राफी करने के कारण बताओ कि एंजियोग्राफी करते क्यों हैं, तो देखो कारण कारण क्या होते हैं भाई। एनोरिज्म हो जाता है, ये जैसे कि देखो नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये सेगुलर एनोरिज्म हो गया, ये फीसिफॉर्म एनोरिज्म है, ठीक है। तो अपने ब्लड वेसल में एनोरिज्म हो जाता है, उसको देखने के लिए करते हैं। ये वाली इमेज देखो, देख रहे हो, रप्चर्ड एनोरिज्म है ये। तो इस चीज के लिए हम करते हैं एंजियोग्राफी। ब्लड उसमें अपने ब्लड वेसल में एनोरिज्म हो। अब यहाँ देखो, यहाँ ब्लड वेसल में प्लेग है ना, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है। अब यहाँ कोई डिजीज है जिससे ब्लड में ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये नॉर्मल आर्टरीज में देखो, ये ब्लड कैसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ प्लेग हो गया, तो ये कोई बीमारी है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखो, अभी ये ब्रेन में माल फॉर्मेशन हो जाता है, यानी आर्टेरियल माल फॉर्मेशन या वीनस माल फॉर्मेशन, यानी कि नसों का जो वेसल्स होते हैं अपनी, उनका गुच्छा बन जाना। अब देखो, ये इसके ब्रेन के अंदर ये गुच्छा बन गया है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ये देख सकते हो आप, ये नॉर्मल है, अब यहाँ पे इसको गुच्छा बन गया तो दिक्कत है ना। इस वाली इमेज में देखो, ये
जब आपको ये सब चीजें पता होंगी कि ब्रेन एनजीओ किस लिए करते हैं, तभी तो। ऐसा थोड़ी है कि आप मशीन पे बैठ जाओ और कर लो। सबसे पहले आपको जनरल एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि हम करते किस लिए हैं, क्या क्या एनाटॉमी हमें देखनी होती है एनजीओ में। अब ब्रेन में हमें सर्कल ऑफ विलिस देखना होता है। अब आपको पता ही नहीं है भाई सर्कल ऑफ विलिस होता क्या है। देखो, एक एक चीज करके मैं बताऊंगा आप सभी को, वीडियो को बिना स्किप किए देखो आप। ये देखो, ये देख रहे हो, इस चीज को देखने के लिए करते हैं। ये क्या है पता है आपको? हेमनज्यूमा है। ये देख रहे हो कितनी खतरनाक बीमारी है। ऐसे फेस पे बस, कितना छोटा बच्चा है, इसके फेस पे ये बीमारी हो गई है। अब हेमनज्यूमा के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे आप एंजियोग्राफी? अब ये इमेज देखोगे, आपको आइडिया मिल गया कि हेमनज्यूमा ऐसा दिखता है। ये इमेज देखो, ये इमेज देखो, कितने छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या रोग हो गया? हेमनज्यूमा हो गया। देख रहे हो कितनी खतरनाक डिजीज है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं इस चीज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मशीन पर तो आपको 1 से 2 दिन में एनजीओ आपको करना सिखा दूंगा। आप ट्रेंड हो जाओगे एनजीओ करने में, चाहे कोई सी भी एनजीओ, पल्मो हो, कार्डियक हो, लोअर लिम्ब हो, अपर लिम्ब हो, कोई सी भी एनजीओ हो। लिखित गारंटी दे रहा हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले आप सभी को ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि चलता क्या है एनजीओ में। अब देखो, ये गैंग्रेन। अब गैंग्रेन में होता क्या है कि अपना जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, खून का मतलब सर्कुलेशन नहीं रहता, तो उंगलियां क्या होती है, काली पड़ने लगती हैं। उंगलियां ही नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उंगलियों का, और भी कहीं पे भी गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो सकती है। जहां ब्लड फ्लो नहीं जाएगा वहां प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, इसको टेस्टिकल में हो गया गैंग्रीन। देख रहे हो कितना गंदी बीमारी है ये। अब जो आप सभी देख रहे हैं तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि अच्छा, आप खुद सोचो किस लिए करते हैं। देख रहे हो ये कैसा हो रहा है? ये देखो, इसको भी गैंग्रीन की प्रॉब्लम थी, अभी कैसे इसको सर्जरी वगैरह किया गया है। तो दोस्तों, ये सब होती है बीमारी जिसके लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कम से कम एंजियोग्राफी करने से पहले 10 क्लिनिकल इंडिकेशन पता होनी चाहिए कि एंजियोग्राफी करते क्यों हैं। ये मैं अभी बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसलिए करते हैं। आपको क्या करना है कि उठानी है किताब या गूगल से पढ़ो आप, लेकिन इसके बारे में पहले पढ़ो। मैं वीडियोस में पूरा नहीं बता सकता, इतना एक्सप्लेन करके मैं एक बेसिक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ आपको कि इतनी चीज तो पता होनी होनी चाहिए आपको। आपको डीपली में पढ़ना है, आप गूगल से कंटेंट उठाओ, पढ़ो। क्या नहीं मिलता आज वहाँ आजकल वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए आप, ये देखो आप, ये अपना ब्लड का सर्कुलेशन है। जब आपको ये पता होगा कि हम जब कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो ब्लड में जो है अपना कॉन्ट्रास्ट सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? बॉडी में सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तभी तो इस चीज पे जिस टेक्नीशियन की हैवी कमांड है ना, वो कोई सा भी एनजीओ किसी भी प्रेशर इंजेक्टर पे, किसी भी मशीन पे, कहीं पर भी कर सकता है। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिपेंडेंट बंदा काम कर लेगा, किसी की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन सबसे पहले उसको ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, ब्लड कैसे कैसे अपने बॉडी में फ्लो करता है। देखो, ये चार्ट देखो आप, ये दूसरा चार्ट देखो। गाइस, इस वाली इमेज को देखो आप। इस इमेज में ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का है कि हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जाता है अपना राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर
पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी। दोस्तों इस डायग्राम को आप हल्के में मत लो, ये डायग्राम बहुत चीज बता रही है। ठीक है, ये अपना सुपीरियर वेना कावा, ये राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब आप ये एक चीज यहाँ देखो, आपको आता है पल्मो का एंजियोग्राफी करना है, और जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि पल्मोनरी आर्टरी निकलती कहाँ से है, तो कैसे करोगे आप? दोस्तों जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो राइट वेंट्रिकल से निकलती है। ये देखो आप, ये रही पल्मोनरी आर्टरीज। इस वाली इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाली इमेज में देखो दोस्तों। दोस्तों ये अपना राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही है। ठीक है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है दोस्तों, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अपना आयोटा निकलता है। ठीक है, असेंडिंग आयोटा। और उसके बाद ये अपनी लेफ्ट क्या होगी, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो गई, ये राइट पल्मोनरी वेन हो गई। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। अब देखो नेक एंजियो में होता क्या है कि आप नेक एंजियो करते हो, ये जनरल एनाटॉमी है नेक एंजियो की। अब इसमें नेक एंजियो में हमें क्या देखनी होती है, कैरोटिड आर्टरीज देखनी होती है। ये कैरोटिड आर्टरीज है। जब आपको पता होगा कि कैरोटिड आर्टरीज होता क्या है, तो आप आसानी से कर लोगे एंजियोग्राफी। ये एसेंडिंग आयोटा से निकलती है और ब्रेन में जाके सर्कल ऑफ विलीज बनाती है। ठीक है, तो जब आपको ये सब चीजें पता होंगी कि नेक एंजियोग्राफी करते क्यों है, तो चीजें को आसान करती हैं ये सब चीजें आपको। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इतनी पढ़ लेते हो जितना मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप एक अच्छे लेवल के टेक्नीशियन बन जाओगे। आप इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी काम, डिपेंड होके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपने, इंडिपेंडेंटली बता रहा हूँ, कहीं पे भी काम कर लोगे, किसी भी मशीन पे, किसी भी इंजेक्टर के साथ। आप देखो ये हो गया, ये अपना सर्कल ऑफ विलिस है। अब ब्रेन का एंजियोग्राफी करते हैं ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, उसमें हम सर्कल ऑफ विलिस देखते हैं। मैंने बताया ना कि ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है कहाँ बनाती है, ब्रेन में सर्कल ऑफ विलिस बनाती है। तो हम ब्रेन का एंजियो सर्कल ऑफ विलिस के लिए देखने के लिए करते हैं। उसके बाद अपना आता है लोअर लिम्ब एंजियो। लोअर लिम्ब एंजियो क्यों करते हैं, इसकी एनाटॉमी क्या है, इस इमेज में आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। आप इसको गूगल से उठाओ, पढ़ो, देखो, समझो चीजों को। अपर लिम्ब की एनाटॉमी देखो आप, ये देखो, ये रीनल एंजियोग्राफी की है। रीनल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक कार्डियक की है। तो ये सब इमेज देखो आप, मैं आपको रेडियोलॉजिकल इमेज भी दिखाऊंगा कि कार्डियक की रेडियोलॉजिकल इमेज में हम क्या देख रहे हैं, क्या है इस इमेज में, दिखता कैसा है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, एक चीज मैं आपको बता दूं आरओआई के बारे में कि आरओआई होता क्या है। दोस्तों इसको हम असेंडिंग आयोटा पे लगाते हैं। इसका पर्पज ये होता है लगाने का कि जैसे हम बॉडी में कौन इंजेक्टर से कॉन्ट्रास्ट देते हैं, तो जहाँ पे हम जिस प्लेस पे आरओआई लगाते हैं वहां पे कॉन्ट्रास्ट जैसे पहुंचेगा और जैसे उसकी एचई वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो स्कैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, ये असेंडिंग आयोटा पे आरओआई लगाया हुआ है, ये पल्मोनरी आर्टरी पे आरओआई लगा दिया, ये पल्मोनरी वेन पे आरओआई लगाया है। दोस्तों आपको जी के सॉफ्टवेयर में ये जो चीजें हैं ये स्मार्ट प्रिंट के नाम से देखने को मिलेगी, और सीमेंस में बॉल्स के नाम के देखने को मिल जाएगी आपको। दोस्तों ये देखो, ये जो है अपना, अब रेडियोलॉजिकल इमेज देख रहे हैं हम, ये जो है एब्डोमेन एंजियोग्राफी का रेडियोलॉजिकल इमेज है। अब ये चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या है, इसको एनोरिज्म है ना ये। अब आपको एक चीज दिखा दूं मैं कि आपको मैंने ये पहले दिखाया था कि एनोरिज्म हो जाता है तो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो जब ये चीज आपको पता होगी तो ये वाली चीज आप देखते ही समझ जाओगे।
समझ रहे हो? ये इमेज देखो, ये पल्मोनरी आर्टरीज है अपनी, पल्मो का एंजियो है ये। तो आप समझो इस चीज को कैसे करते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है इसकी, समझ रहे हो आप? कार्डियक है, देखो, देख रहे हो, हम इस चीज को देखने के लिए करते हैं, ये हमें देखना होता है कार्डियक में, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। अब देखो, ये ब्रेन का है, ब्रेन क्या बनाता है अपना, सर्कल ऑफ विलिस, ये सर्कल ऑफ विलिस की बीआर इमेज है ब्रेन एनजीओ की। ये देखो, ये जो है आपका रेडियोलॉजिकल इमेज है ब्रेन एनजीओ की, है ना, सेम टू सेम ऐसी दिख रही है ना, ऐसी सर्कल ऑफ विलिस। तो दोस्तों, जब आप देख लोगे, अच्छे से समझ जाओगे, तो करना स्कैन तो एक जैसा ही है, रोज एक बार सीख लिया तो डेली वैसे ही करना है, लेकिन एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, ये अपर लिम्ब एंजियोग्राफी है, अपर लिम्ब एंजियोग्राफी की वीआर इमेज है, और ये रेडियोलॉजिकल इमेज है। कैसी है ये इमेज, देख रहे हो, क्या देख रहे हैं इसमें हम? लोअर लिम्ब का देखो आप, है इसको कुछ दिक्कत, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ वीआर इमेज में भी। तो ये सब चीजें देखने के लिए करते हैं। ये ये लोअर लिम्ब एंजियो है दोस्तों। ये आपका रीनल हो गया, देखो, देख रहे हो? तो ये सब चीजें होती हैं। ये वाली इमेज देखो, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज है। अब देखो, मैं नेक एंजियो के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है नेक एंजियो है, ये नेक एंजियो की रेडियोलॉजिकल इमेज है, और ये वीआर इमेज है। अब जब आपको मैंने ये वाला डायग्राम दिखाया था कि रेडियोलॉजिकल जनरल एनाटॉमी में ये नेक एंजियो दिखता कैसा है, जब आपने ये वाला डायग्राम देख लिया ना, तो आपको जो है ये चीजें समझ में आ जाएगी कि नेक एनजीओ में होता क्या है, दिखते क्या है नेक एनजीओ में। दोस्तों, नेक एनजीओ में यही होता है, ये एनाटॉमी होती है इसकी, ठीक है। ये वीआर इमेज हो गया इसका, ये रेडियोलॉजिकल इमेज हो गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिटी के बेसिक इंटरप्रिटेशन जो मैंने आप सभी के साथ इस पीपीटी के माध्यम से शेयर किया। आप सभी को समझाने के लिए मैंने पीपीटी तैयार किया था कि पहले मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद जो भी स्कैनिंग प्रोसीजर है वो मैं आपको लाइव प्रोसीजर जो भी है मैं मशीन पे करके बताऊंगा, सिखाऊंगा कि लाइव एंजियोग्राफी भी मैं करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले इतनी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन एंजियोग्राफी करने से पहले होनी चाहिए कि करते क्यों है। अगर हमारी वीडियो से दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज को सीखने का मौका मिले। मैं जल्दी आप सभी के लाइव एंजियोग्राफी की वीडियोस लेके आऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की इस पीपीटी के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया एंजियोग्राफी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। जो भी क्वेरी है आपकी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।